मामू जान, आपने कहा था ना कि मैं पता करूं कि वकार ने विरसा से उस रात के बारे में क्या झूठ बोला था। उसने कहा है कि वो सारी रात अपने दोस्त हमदान के घर उसकी पार्टी में था। ओ, तो उसने ये कहा? क्यों? ये सुनकर आपको मायूसी हुई है? हाँ, क्योंकि हमदान वकार का बहुत अच्छा दोस्त है। वो इस झूठ को बेनकाब करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो। मामू जान, हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है। हम श्योर हमदान की भी कोई कीमत होगी। होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन बेटा, मैंने हमदान के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था। आप फिक्र मत करें, मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या और कैसे करना है। हाँ बेटा, वो तुम्हारे डैड का फोन आया था, वकार का भी फोन आया था। वो कुछ बातें करना चाह रहा है रूबरू। बस थोड़ी देर में आने वाला है। अच्छा, मेरे मतलब की बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल मैं चलती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि शाहिद अपनी अम्मी के साथ यहाँ आना चाहता है, मगर आपने मेरी एक बात नहीं मानी, इसीलिए दोनों ने छुप के निकाह कर लिया। बेगम साहिबा, वकार साहब आए। अच्छा, कहाँ है? वो तो बड़े साहब के कमरे की तरफ चले गए। ठीक है। बाबा, बाबा, ये आप कैसी बातें करने लग गए? ऐसा क्या कह दिया है मैंने? ये है कि अगर मैं जूबी से शादी कर लूं तो उसके बाद मुझ पर सब कुछ जायज हो जाएगा, खुदा न खास्ता आपका जनाजा भी। हाँ, ऐसा मैंने गुस्से और मायूसी में कह दिया था। तुम क्या चाहते हो? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरी जगह सही हो? मुश्किल से बनाई हुई इज्जत लोगों के सामने नीलाम होते हुए देखना चाहते हो? नहीं बाबा, आपको लगता है क्या मैं ऐसा होने दूंगा? क्या मुझे आपकी कोई परवाह नहीं? जानता हूं कितनी परवाह है तुम्हें, सब देख रहा हूं। फिर बताएं, क्या चाहते हैं आप? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि तुम्हें तुम्हारी मां ने सब बता दिया हो। अगर तुम मेरी जुबानी सुनना चाहते हो तो सुन। तुम्हें विरसा को इस घर से और अपनी जिंदगी से निकालना होगा और सुबह से शादी करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक, फिर तो बात ही खत्म हो गई। बेटा, मुझे तुम्हारे इसी जवाब की तवक्को थी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे रुस्वा नहीं होने दोगे। मैं बहुत खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि मैं शायद जिंदगी में इतना खुश कभी भी नहीं हुआ। नहीं, देखो, मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा एक दिन वापस लौट आएगा, और आज वो दिन आ गया। मेरे बेटे को अपने बाप की इज्जत बहुत प्यारी है। ये मेरी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। ये विरसा को इस घर से, अपनी जिंदगी से निकालेगा और सुपी से शादी कर लेगा। बाबा, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं और अपनी तरफ से सब कुछ अज्यूम करने लग गए। पूरी बात मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा, मैं जूबी से शादी करने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त?
कैसी शर्त? मैं विरसा को तलाक नहीं दूंगा। तो मैं बेला वजह ही खुश हो रहा था। इसका मतलब है आज भी तुम मेरे बेटे बनकर नहीं आए। पापा, मैं आपकी सारी बातें तो मान रहा हूँ, सूबी से शादी कर रहा हूँ, और वो भी आप ही की वजह से। आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। और अगर जुबी ने तुम्हारी शर्त ना मानी तो? आप वो सब मुझ पे छोड़ दें, मैं उसे मना लूंगा। ठीक है, अगर जुबी को कोई एतराज नहीं होगा तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के, याद आंदी मैनू याद आंदी मेरा प्यार मोड़ दे। की मिलिया तेनू की मिलिया, की मिलिया तेनू की मिलिया। अच्छा, ये सब छोड़ें और ये बताएं, उस दिन जब आप आई थी तो रुकी क्यों नहीं? आप मेरे घर भी तो रुक सकती हैं 2-3 दिन। बेटा, हालात कुछ और होते तो मैं जरूर रुक जाती। उस दिन तुम्हारे पापा बहुत जज्बाती हो रहे थे। एमन जब से गई है उसे घर वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। अगर मैं भी रुक जाती तो मेरे बाबा ने बहुत अकेलापन फील करना था। अगर ऐसा था तो एमन को साथ ले आते। अच्छा, अगर जुबी से शादी पर मान गए हैं तो क्या वर्षा को अपनी अम्मी के घर भेज दोगे? मैं कौन होता हूँ उसे भेजने में? वो तो खुद अब मेरे साथ रहना नहीं चाहिए, और उसे मुझ जैसे कमजोर इंसान के साथ रहना चाहिए भी नहीं। बिलाखिर मैं उसे हार चुका हूं। तलाक ना देने से उसके साथ जो नाइंसाफी होने वाली है उसमें क्या कोई कमी आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं खुद भी इस सोच में हूं कि मैं जो सब कुछ कर रहा हूं क्या वो ठीक भी है या नहीं।